किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को, याद रखना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो पुराना वाला है, तो जिस समय ये वर्तमान में राष्ट्रपति थे तो वो तो ये तो हमको लोग को काम नहीं देगा, इसलिए इसको कट कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है। तो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है, तो ए नंबर में आता है जे सिंह, 2 नंबर में आता है अरुण शौरी, 3 नंबर में आता है विक्रम सिंह राठौर और डी नंबर में आता है दीपक कपूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीपक कपूर, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हम लोग को, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ए नंबर में RC लाहोटी, बी नंबर में KN सिंह और सी नंबर में KG बालकृष्ण और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तो ये भी भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये भी भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी उपयुक्त में सही। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर में राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है। तो राज्य मंत्री परिषद, क्या लिखा हुआ है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ए नंबर में राज्यपाल है, क्या है, ए नंबर में राज्यपाल, बी नंबर में राष्ट्रपति, सी नंबर में विधानसभा और डी नंबर में मुख्यमंत्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 7वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए, देखिए बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया। अनुबंध का मतलब होता है गठबंधन, कि किनको, अब जो भी कंपनी होता है उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसको देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या कॉन्ट्रैक्शन को। यही कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी रोड बिहार में बनता है इन्हीं के थ्रू रोड को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जूट के उत्पादन में क्या लिखा हुआ है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। अग्रणी का मतलब होता है कि जूट के जो उत्पादन है वो बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जूट का उत्पादन होता है। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, देखिए बिहार का पूछ रहा है। अब बिहार स्पेशल, अब बिहार पुलिस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कर देंगे, क्योंकि बिहार से हम लोग का क्वेश्चन क्या करता है, आता है एग्जाम में। तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो हो जाएगा पूर्णिया इसका आंसर, याद रखेंगे क्या है इसका आंसर, पूर्णिया हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे क्योंकि इस मध्य निषेध में ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, देखिए फिर से पढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो ए नंबर में है बक्सर, ए नंबर में क्या है बक्सर, बी नंबर में है पटना, सी नंबर में आरा और डी नंबर में है मुंगेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरा हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चंस को क्या करेंगे, याद रखेंगे, यहाँ से लगभग में 3-4 क्वेश्चन जरूर टेली करेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवनिर्मित, क्या लिखा हुआ है, नवनिर्मित नालंदा, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो नवनिर्मित नालंदा विद्यालय, अच्छा नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, अभी कहाँ पे पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय जो हम लोग को बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में पड़ता है, कि विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए APJ अब्दुल कलाम। कौन सा होगा इसका आंसर, APJ अब्दुल कलाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। ए नंबर में 80%, बी नंबर में 86%, और सी नंबर में 60 यानी कि 60% और डी नंबर में 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 यानी 60%। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। जब कार्य होता है 60% पर, तो यहाँ पूछ देगा कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य नहीं होता है। तो बच गया कितना, 40%, क्योंकि जब भी परसेंट निकालेंगे 100 में, जब 100 में से 40% में मेरा क्या है, कृषि कार्य करता है, तो बच गया कितना, 60%। तो 60% पर क्या होता है, कृषि नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। देखिए ऊपर में हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था, इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब बोल रहा है कि उसको हटा कौन सकता है, इस्तीफा कौन दे सकता है। तो ये क्वेश्चन ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति ही ऐसा है जो इसको नियुक्ति भी करवा सकता है और इसको हटा भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार हुआ था। अच्छा 2001 की जनगणना पूछ सकता है, 2011 का जनगणना पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सब को क्या करेंगे, माइंड में हम लोग रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब होता है शिक्षित, अशिक्षित नहीं पूछ रहा है, साक्षरता पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता की दर, 2001 पूछ रहा है, यहाँ 11 नहीं लिखा हुआ है, 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47.53%। क्या हो जाएगा, 47.53%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो ए नंबर में क्रिकेट, बी नंबर में हॉकी, सी नंबर में शतरंज और डी नंबर में कबड्डी। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग को याद होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, याद रहेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। देखिए क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछता है, देखने में भले हल्का लग रहा है लेकिन ये सब क्वेश्चन दरोगा में भी पूछता है और बिहार पुलिस में पूछता है। तो हमें याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार, यानी कि शेरशाह जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था। क्या था इनके बचपन का नाम, फरीद, याद रहेगा, इनका बचपन का नाम फरीद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो भारत यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 से, ये मद्य निषेध में पूछा भी था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यापागत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। देखिए व्यापागत जो था उनका सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा भारत का प्रथम वायसराय कौन है, भारत की खोज किसने की थी, तो भारत का खोज की थी वास्को डी गामा। कब गया था, 1458 में। कब, कहाँ आया था, कालीकट पर आए थे सबसे पहले। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कौन है, लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ट्राई ब्रेकर, क्या लिखा हुआ है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए ट्राई ब्रेकर एक खेल है, क्या है, ट्राई ब्रेकर एक खेल है, ये खेल किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल से, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस भी हो जाएगा और फुटबॉल हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। तो ये जो ट्राई ब्रेकर खेल है वो टेनिस से भी संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित है। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी प्लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए फिर नालंदा विश्वविद्यालय है, अभी नेक्स्ट हम लोग पीछे पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक याद रखिएगा कुमारगुप्त है। कौन है, कुमारगुप्त, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मुंगेर, क्या है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। अच्छा मुंगेर जो था ये मुंगेर किसकी राजधानी है, चलिए ए नंबर में मीर कासिम, बी नंबर में कुंवर सिंह, सी नंबर में सिराजुद्दौला और डी नंबर में बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम के समय में ये मुंगेर बनाया गया था, राजधानी मुंगेर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। गुरु गोविंद सिंह, क्या लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तब बीबी जेला, रानी दिद्धा, उसके बाद कजरी देवी। तीन में से कोई नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इनकी पत्नी का माता का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था।
अच्छा, ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में, याद रहेगा, इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कमियानी पुस्तक। देखिए पुस्तक भी पूछता है, क्या करता है? पुस्तक भी पूछता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हिंदी लेकर आएंगे। और हिंदी, क्योंकि बिहार पुलिस में 10 नंबर हिंदी पूछता है, बहुत मायने रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो हम लोग जो हिंदी का एक अलग हम लोग क्या करेंगे, प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसमें हिंदी सिर्फ पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कमियानी पुस्तक जो है, कमियानी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो कमियानी पुस्तक जो है, इनकी रचयिता हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। याद करना है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको तो इंपॉर्टेंट कर देंगे, और नहीं भी इंपॉर्टेंट करेंगे, ये सब याद रहता है, क्योंकि ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस बार जो 64 सीट वाला दरोगा वाला एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हार्ड रहता है, ना ही ज़्यादा मतलब स्लो क्वेश्चन रहता है। अगर मीडियम मीडियम क्वेश्चन को उठाता है। और करंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी एग्जाम में काफ़ी अधिक पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्र क्या लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र पुस्तक है, वो किसने लिखा था? देखिए इसका आंसर सब कोई जानते हैं, इसलिए इसका आंसर को कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर को कमेंट में नहीं बता पाएँ तो समझ लीजिए कि आप बिहार पुलिस का एग्जाम भले ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर को कमेंट में हम देखेंगे कि इसका आंसर कौन सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। ये सब क्वेश्चन तो कम से कम होठों पर याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये देख लेंगे। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे। बक्सर का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। ये सब कम से कम इतना युद्ध, जितना युद्ध हम बता रहे हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। पानीपत का युद्ध 1, 2 और 3, पानीपत का तीनों युद्ध देखना है, हल्दी घाटी का युद्ध देखना है, बक्सर का युद्ध देखना है। क्या देखना है? बक्सर का युद्ध देखना है। उसके बाद तराइन का युद्ध देखना है। इतना युद्ध को देख कर जाएंगे, एग्जाम में कन्फर्म रहे, एकदम 100% के साथ बता रहे हैं कि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा। तो बक्सर का युद्ध, यहाँ क्या बोल रहा है? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था? अच्छा देख लेंगे, ये सब जो हम बताएं इतना देख लेंगे, और किन के बीच लड़ाई हुआ था वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रहेगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग को हमेशा देखने के लिए मिलता है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या तो फिर बीपीएससी का एग्जाम, क्यों ना बिहार पुलिस एसआई का एग्जाम, या तो फिर मद्य निषेध का एग्जाम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये सब क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? हमेशा याद रखना है। याद ही नहीं रखना है, ये सब क्वेश्चन को क्या करना है? होठों पर याद रखना है। तो क्या लिखा हुआ है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? अच्छा बताइए, बिहार में वो कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके पहले जो है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार कि बिहार में साक्षरता कितनी है, तो 47 पॉइंट समथिंग हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की जनसंख्या देखिए, याद रखेंगे 82, 87, 8 और उसके बाद 79, 6। याद रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मतलब याद रखना है। जनसंख्या हो गया है, उसके बाद साक्षरता दर, असाक्षरता दर, ये सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हिंदी का क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य होगा। क्या होगा? लोक नृत्य। याद रहेगा, यानी कि सितारा देवी जो था वो लोक नृत्य से संबंधित है। अच्छा, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये वाला क्वेश्चन जो पटना हाईकोर्ट है, अभी जो 64 सीट वाला एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि पटना हाईकोर्ट या तो पटना सुप्रीम कोर्ट, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि उनकी स्थापना कब हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तब पटना जो हाईकोर्ट है उनकी स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। एकदम ये सब क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसी सेट से 10-15 क्वेश्चन टेली कर जाए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अच्छा, जैन धर्म का अंतिम जो तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान, अरे महावीर भगवान थे।
याद रखना है। यानी कि जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर भगवान, उनका मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जैन धर्म के जो महावीर भगवान थे उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म आता है, तब बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तब गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर, जो कि मल्लबों का राजा, मल्लबों का क्षेत्र भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, जैन धर्म में यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर भगवान थे, और उनकी मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पावापुरी में। अच्छा, पावापुरी में। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भगवान बुद्ध का भी क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कर देंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। देखिए लुबनी कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। और लुबनी कहाँ है, देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया जो अभी हम बताना चाह रहे थे, वो क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है, नेपाल में है। और इसका आंसर भी वही बोल रहा है क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है, तो लुबनी कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में। देखिए ये सबको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड देश का कौन सा राज्य। अच्छा देखिए, बोलना चाह रहा है कि झारखंड जो देश है का कौन सा राज्य है। ये जो झारखंड जो देश है वो क्यम्मा राज्य बना था। तो झारखंड जो देश है वो बना था, 28वां राज्य बना था। कौन सा बना था, देश का 28वां राज्य बनेगा, याद रहेगा एकदम, 28वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। बिहार में लोकसभा, क्या लिखा हुआ है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। तो बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अच्छा, इसके पहले जो मध्य निषेध वाला एग्जाम हुआ था, 300 समथिंग सीट वाला, 300 समथिंग जो सीट वाला था मध्य निषेध वाला एग्जाम, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसका क्या अभी रनिंग हुआ है, फिजिकल रनिंग हुआ है, अभी मेरिट नहीं आया, उसमें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च, याद रहेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए, ये सब क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो कन्फर्म है कि रिजल्ट होना तय है। एकदम वर्दी पहन के रहेंगे तो पहन के रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिम्सार किस वंश का राजा था। अच्छा, जो बिम्सार था वो किस वंश का राजा था, ये सब क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर देंगे। तो भारत में जो है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किया था, तो याद रहेगा चंपारण से शुरू किए थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है। यानी कि नई शाखा का मतलब होता है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हो गया, इनका जो छोटा छोटा शाखा हो गया, यानी कि जो खुलता है SBI का, जिसको जनधन योजना के अनुसार से जो खाता होता है खोल रहा है, तो एक होता है शाखा होता है, यानी कि बड़ा वाला ब्रांच होता है। तो इसका जो क्या बोला है, अपनी नई शाखा का मतलब होता है बड़ा वाला जो ब्रांच होता है वो कहाँ खोला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजराइल। तो ये बड़ा वाला ब्रांच यानी कि शाखा इसका अपना देश छोड़ के दूसरा देश में खोला है, वो कहाँ खोला है, इजराइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पार्क, क्या लिखा हुआ है, नहीं सार्क, सॉरी, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। ये जो सार्क है, सार्क का सबसे नया सदस्य क्या है, इनका सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान होगा। क्या होगा, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने के लिए क्या होता है, मिलता है। तो ये तो सबको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। देखिए यहाँ क्या करता है, स्टूडेंट लोग गलती बनाते हैं, मारते हैं जनेवा, जो कि जनेवा बाबू गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। देखिए एकदम क्वेश्चंस को घुमा दिया, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चंस को क्या किया, घुमा दिया। बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है, और सब स्टूडेंट जाके फंसेंगे इसमें। तो इसका सही आंसर को जानना है, शिवाजी को किसने कैद किया था, तो जय सिंह ने किया था। किसने किया था, जय सिंह ने। शिवाजी को कैद किसने किया था, जय
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 में, जिसे हम लोग बंगाल का विभाजन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंट कर देंगे। देखिए 4-5 सीटिंग में एग्जाम होगा, जिसमें से कि इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चन जरूर टेली करेगा, सिर्फ ये सेट से। और हम 20 सेट लेके आएंगे, 20 सेट में कम से कम 70 से 80 नंबर कन्फर्म आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे और याद करेंगे। यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है। यानी कि बोलने का मतलब है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत जो होता है उनके लिए क्या करता है? चुनाव लड़ता है, लड़ना चाहता है। उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? यानी कि जब भी चुनाव लड़ता है तो उसका जो उम्र होता है वो उम्र कितना होना चाहिए? तो उसका जो उम्र है वो उम्र यानी कि 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष और कम से कम 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। देखिए अभी तो 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष के बिना कोर्ट मैरिज भी नहीं हो सकता है, यानी कि विवाह के लिए भी 21 वर्ष चाहिए। और ग्राम के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। यानी ग्रामीण पंचायत वाला कोई भी चुनाव होता है उसके लिए 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, संस्थान का मतलब होता है जगह, कहाँ पर है? तो ये जगह कहाँ पे है? पटियाला में है। कहाँ पे है? पटियाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जयसपाल। क्या लिखा हुआ है? जयसपाल। जयसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेल में से किस खेल से संबंधित है? यानी कि बोलने का मतलब है कि जयसपाल राणा का नाम कौन सा खेल से संबंधित है? तो कौन सा खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। नहीं कि निशाना लगाना, उसी को निशानेबाजी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजा भोज। क्या लिखा हुआ है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज है, जो राजा भोज वो किस वंश से संबंधित है? तो परमारा से। किससे संबंधित है? परमारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? जो दिल्ली में लाल किला था वो स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। अच्छा, आज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, अब आज हम 50 ही क्वेश्चन करवाएंगे। अभी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण से हम 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। इसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा, हम उम्मीद रखेंगे ये 50 क्वेश्चन कम से कम याद कर लीजिए, कम से कम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेट को हम बना रहे हैं। कम से कम 20 सेट हम जरूर लेकर आएंगे। आप 20 सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए धन्यवाद।